हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी IQ वर्जन। दोस्तों, इस क्लास में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं, कमेंट में बताइएगा। और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस चीज़ की बनी थी। ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी तांबे की, ऑप्शन सी कांसे की, ऑप्शन डी सिलखरी की। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थे वो सिलखरी की बनी थी। और वहीं पूछेगा कि आपको बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कहिएगा कांस्य युग की सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया था, तो लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो डी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हो चुका है। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो प्यारे बच्चों वो किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो बनावली कहाँ स्थित है, तो कहिएगा सर बनावली ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन का ए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, ब्यास नदी, भगवा नदी या फिर रावी नदी। तो कहिएगा सर लोथल जो है ये किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। सिंधु नदी जो है ना प्यारे बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता कि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी किनारे स्थित था, और हड़प्पा जो था वो रावी नदी किनारे स्थित था। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसे लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन का सी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है प्यारे बच्चों वो किस युग की सभ्यता है। यह भी क्वेश्चन हमने अभी पीछे आपको बताया है कि कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस पे आधारित थी, व्यापारी पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर। हमने हड़प्पा सभ्यता की जो एक फिल्म देखी थी, किसका आ रही थी, ऋतिक रोशन का। ठीक ना। उसमें व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, तो कहिएगा सर हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो क्या था, ग्रामीण था, शहरी था, भोजन संग्रह सभ्यता था या फिर कबीलाई सभ्यता था। तो कहिएगा सर हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो शहरी सभ्यता थे। ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो कहिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो बी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो कहिएगा दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी की गई थी। कब, 1921 ईस्वी को किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहिएगा सर हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक ना। चलिए कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन हो चुका है प्यारे बच्चों। आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपने कितना प्रश्न को 20 में से सही कर पाए हैं। ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर नियोजन व वस्तु कला, व्यापार कला या फिर पशु कला, पशुपालन। तो कहिएगा सर नगर नियोजन व वस्तु कला। तो ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था, राजतंत्रात्मक था, लोकतांत्रात्मक था, नगरतांत्रात्मक था या फिर गणतांत्रिक था। तो कहिएगा सर हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन थे वो कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएंगे नगर पालिका। ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुआ था बहुत सारे विद्वानों का मत था, विदेशी आक्रमण हुआ था, प्राकृतिक कारण यानी कि आपदा यानी कि बाढ़ पीड़ित आया था, मानवीय कारक आया था। तो फिर प्यारे बच्चों इसका डी हो जाएंगे। ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, विदेशी आक्रमण था। ठीक ना। प्राकृतिक कारण था, मानवीय कारण था, उपयुक्त ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यह जो निकलता दिखता है कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीर से? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का खुदाई हुआ था? कहिएगा सर हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा? तो कहिएगा दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो कहिएगा 1922 में हुआ था। किसके द्वारा? तो कहिएगा राखल दास बनर्जी, जिसे RD बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबारा का प्रमाण जो है प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो कहिएगा कहाँ से? तो कहिएगा इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लोथल से। गोदीबारा का सच कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों? तो कहिएगा लोथल से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, सूतकार्जडोर से या फिर मोहनजोदड़ो से? चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। अभी हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो RD बनर्जी, जिसे राखल दास बनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो कहिएगा सर सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। रावी नदी किनारे हड़प्पा बसा हुआ था। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक ना। चल, तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं। 20 में से आपका कितना सही हुआ है जल्दी से आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने आपको क्या जी 20 कराए हैं, 20 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना अगली क्लास पार्ट 2 में करा देंगे। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।